तो सचमुच परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए, उनके साथ युक्त होकर रखने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और क्या करना होगा वो हमें पूज्यपाद आचार्य बताएंगे। इसीलिए हमारा सौभाग्य है, हम दीक्षित हैं, हम दीक्षा लिए, हम उनका श्रीचरण में जाके प्रार्थना करते हैं और उनका आध्यात्मिक चीजों का, आध्यात्मिक आशीर्वाद का पात्र होकर लौटते हैं। तो मैं एक गीता का श्लोक बोलना चाहूंगा, बड़ा मधुर है, बड़ा अच्छा लगता है जब हम 5 चीजों के बारे में बात करते हैं कि शरीर से बढ़कर हमारा मन, शरीर से बढ़कर हमारा इंद्रिय है, इंद्रिय से बढ़कर हमारा मन है, मन से बढ़कर हमारा बुद्धि है, बुद्धि से बढ़कर आत्मा है। और हमें प्रयास जारी रखना है कि भगवान के साथ जुड़े रहेंगे, वो जो भगवान का अंश हो परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे। और इसमें हमारा मदद करेंगे हमारा आचार्य देव, हमारा पूज्यपाद अभिंदा, जो कि सचमुच रिफ्लेक्ट करते हैं परमपिता का आत्मा को। तो भगवत गीता का 3 अध्याय का 42 वर्ष में पाठ करना चाहूंगा। इंद्रियाणि परन्याहु इंद्रियभ्य परं मनः, शरीर से भी बढ़कर इंद्रिय है और उसको काबू में रखता है मन। मनसस्तु परः बुद्धि ही, मन से भी बढ़कर बड़ा बुद्धि है। यह बुद्ध है परतस्तु सह, बुद्धि से भी बढ़कर आत्मा है। तो ये चीज कहते हुए फिर हम सोचेंगे, हमारा बुद्धि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमारे सभी के पास माइंड है, लेकिन सभी के पास थिंकिंग माइंड का कमी है। माइंड का प्रयोग करने को कहते हैं थिंकिंग माइंड। एक मैं आलोचना प्रसंग या हमारा बुजुर्ग को कहते हुए सुना हूँ सत्संग में, मैं कुछ चीजें यहाँ आपके पास रखना चाहूंगा। जब बोर होंगे आप मुझे इसे हाथ उठाएंगे, ऐसे 10 हाथ जब उठा देंगे मैं मेरा समाप्त करूंगा, क्योंकि लंच का भी टाइम होगा और भी हमारा वैज्येष्ठ गुरुजन कुछ कहना चाहेंगे, इसलिए मुझे 10 हाथ में 5 हाथ उठा देंगे, मैं तब बंद करूंगा। तो एक कहानी में कहना चाहता था कि जीवन बहुत सरल है और हमें जीवन को बढ़ाने के लिए, हमारे ये मन को कंट्रोल करने के लिए थिंकिंग माइंड का जरूरत है। एक बार क्या हुआ, एक राजा थे, उनके एक एडवाइजर का जरूरत था। तो वो क्या किया, उनका देश में खबर भेज दी कि सारा विद्वान आए, एक सवाल का जवाब दे और जो जवाब देगा वो एडवाइजर का नियुक्त पाएंगे। तो सारे विद्वान आए। क्या सवाल है, एक गेट है, गेट के सामने एक बड़ा पजल लिखा हुआ है, एक सूत्र, एक फार्मूला। उस सूत्र का जो सोल्यूशन निकलेगा वो जो राजा को बताएगा, वो सोल्यूशन निकलने के बाद ही वो गेट को खोल सकते हैं। राजा ने ऐसे बोला, शर्त रखा। तो सब लोग आए, कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाया, सब सोचे, सोल्यूशन निकला नहीं। पजल बहुत मुश्किल था, डिफिकल्ट था। 4 दिन 5 दिन बीत गए, बहुत विद्वान आए, राज्य के चले गए। फिर एक दिन विद्वान आए, बहुत सारा बुक लेके आए। राजा देख के उनको हंसने लगे, अरे क्योंकि वो विद्वान क्या सोचे, फॉर्मूला इतना डिफिकल्ट होगा, मैं सारा बुक लेके जाता हूँ, कभी कुछ जरूरत पड़ेगा तो रेफरेंस करूंगा, रेफर करूंगा। तो आके बैठे, भगवान को स्मरण किए और पजल के बारे में सोचे नहीं। बोले कि मैं पहले मेरा परमात्मा को स्मरण करता हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगा, गेट को छूंगा, उसके बाद सोल्यूशन निकालूंगा। और गए, वो गेट को छुए। राजा बोल रहे तुम मत छू नहीं सकते, फॉर्मूला का सोल्यूशन के बाद ही छूओगे। वो जो पासवर्ड कहते हैं, एग्जैक्टली पासवर्ड, वो पजल का सोल्यूशन जो समाधान है वो एक पासवर्ड की तरह है। वो पासवर्ड देने के बाद ही दरवाजा खुलेगा। विद्वान ने कहा नहीं, हम तो सोल्यूशन निकालेंगे, सारा सामग्री है, सारा ग्रंथ है हमारे पास, लेकिन उससे पहले मुझे भी कुछ करना होगा, मैं गेट को छू के आऊंगा फॉर्मूला सोल्यूशन पहले। वो गए, राजा को बिना माने गेट पे ऐसे धक्का दे, गेट खुल गया। देयर वाज नो पासवर्ड एट ऑल, पासवर्ड था ही नहीं। राजा का ये छल था। और हमारे पास भी जो जितना प्रॉब्लम आता है, एक फर्स्ट स्टेप होता है, वो फर्स्ट स्टेप हम सोचते नहीं, हम थिंकिंग ओवर थिंकिंग में रह जाते हैं।
तो एक ओवर थिंकिंग माइंड और एक थिंकिंग माइंड, एक लॉजिकल माइंड में फर्क है। तो वो जो विद्वान है वो तीनों का फर्क जानते हैं। थिंकिंग माइंड, लॉजिकल माइंड, दोनों उनके पास था। ओवर थिंकिंग करेंगे तो आप थिंकिंग में ही रह जाएंगे, आप ज्यादा ही सोच लेंगे और छोटे चीजों को भी आप बड़ा सोच लेंगे और सोल्यूशन की तरफ आप निकल नहीं पाएंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, एक बार ठाकुर जी को आके एक भक्त कहा, ठाकुर जी कंप्लेन है, हमारा बागान में बहुत सारा पोल होता है और आके मरकट यानी बंदर और चमगादड़ सब खा जाते हैं, तो मैं आपको समर्पण नहीं कर पाता हूँ, पूजा नहीं लगा पाता हूँ। तो बोले तो क्या करेंगे, आप क्या करते हो ना, मैं आपके नाम पे चढ़ा देता हूँ। उसी को बोलता हूँ कि ठाकुर जी मैं आपका पूजा करना था, लेकिन ये मरकट खा लेते हैं, मैं आपका पूजा नहीं कर पाता हूँ, मरकट को दंड दो, इनको विनाश करो, ऐसे कह के आ जाता हूँ। ठाकुर जी बोले नहीं, आप गलत करते हो, आप सिर्फ भावुक हो जाते हो। भावना में रहना प्रैक्टिकल चीजें नहीं है, आपको कर्म में दिखाना होगा। भावना, श्रद्धा, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली सोचना होगा। ऐसे सोच के आने से मैं नहीं मारने वाला हूँ बंदर को। आप उस कौल को लाओ, आधा पका कौल को लाओ, एक बस्ता में बांध कर रखो, वो पूरा पक जाएगा, तब वो पूजा करना है तो परमात्मा को पूजा करो और कुछ जाके मार्केट में बेच डालो। तो ये दो एग्जाम्पल देने का मतलब है कि हमारा वो थिंकिंग और लॉजिकल माइंड को लगाना है, और जब लगाना है ये भी हमें सोचना है कि ये जो सोपान है, बॉडी, इंद्रिय, माइंड, मन, बुद्धि और आत्मा, ये चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें परमात्मा के साथ जुड़े रहना है। और इसके बाद मैं एक चीज बोलूंगा, क्योंकि हम समस्या में पड़ते हैं, समस्या आएंगे, ठाकुर का शरणापन्न हो जाएंगे तो क्या समस्या नहीं आएंगे? आएंगे। हमारे भीतर सभी लोग हैं, सभी को पता है हम बड़ा भक्त हैं, हम ठाकुर को प्रार्थना करते हैं, नाम ध्यान करते हैं, फिर भी समस्या आते हैं, क्योंकि वो हमारा कर्म का फल है, कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा। तो हमें तीन चीज का ध्यान रखना है। एक, प्रभु का शरणापन्न होना है, उसके लिए जाजन इष्टवृत्ति का जरूरी है। उसके बाद हमें बीज मंत्र का जप करना है, नाम ध्यान करना है, और नाम ध्यान भाव के साथ होना पड़ेगा। ऐसे मैकेनिकल नाम ध्यान करने से आप वो भगवान के साथ टच में नहीं रह सकते। तो नाम ध्यान से एक चीज याद आया, हमारा उड़ीसा में एक बुक है, मेरा ठाकुर, मतलब मो ठाकुर। तो उसमें ठाकुर जी को कोई पूछा कि शास्त्र में लोग कहते हैं बीज मंत्र तरह तरह का है, तो हमारा बीज मंत्र जो हम जो नाम ध्यान करते हैं वो कैसा फर्क है? ठाकुर जी ने कहा उनको कि शास्त्र में तीन तरह का बीज मंत्र का उल्लेख है। एक है भावात्मक, एक है ध्वनि से जाता ध्वनात्मक, और एक है धुनात्मक। धुनात्मक का अलग मीनिंग है स्पंदनात्मक। तो हमें जो बीज मंत्र हमारा ऋत्विक देवता ने दिया है, ठाकुर जी ने हमें जो बोला है, वो है स्पंदनात्मक। तो ये स्पंदनात्मक बीज मंत्र जो है, ये बीज की तरह है, ये अंदर से भी बढ़ता है, बाहर से भी बढ़ता है। जैसे बीज एक मिट्टी में आप पोत लेंगे तो वो अंदर से चेर होके, रूट होके निकलते जाएगा, और बाहर से पत्ता फूल होके निकलते रहेगा। तो ये बीज मंत्र हम पाठ करने से, भाव और श्रद्धा के साथ करने से हम ठाकुरगामी हो सकते हैं। ठाकुर का श्री चरण में जो प्रार्थना करते हैं उनका आशीर्वाद का पात्र हो सकते हैं। तो भाव कितना तरह का होता है, कोई पूछा ठाकुर जी को। ये सब उल्लेख है ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग में, और आलोचना प्रसंग का उल्लेख है एक बुक में किया गया, मो ठाकुर, उसमें से पढ़कर मैं आपको सुना रहा हूँ। वो भाव वो कहे, एक होता है शांत भाव। शांत भाव, आप सोचिए जब हम कर्म क्षेत्र में बिजी रहते हैं, हमारा माइंड एक रनिंग में रहता है, रन, माइंड इज रनिंग। सोते हैं तब भी रन में रहता है, उठते हैं सो करके फिर भी क्लांत अनुभव करते हैं। मैं समझता हूं सभी को ये अनुभव होगा। मतलब है कि दिमाग को विश्राम नहीं मिला। तो विश्राम के लिए हमें भाव के साथ जो नामध्यान करना पड़ेगा वो है शांत भाव।
हमें सोचना पड़ेगा कि मन को विश्राम चाहिए। हम जब सोते हैं बिना ये शांत भाव के तो हमारा बॉडी को ही रेस्ट मिलता है, लेकिन मन मस्तिष्क बुद्धि को रेस्ट नहीं मिलता है। वो शांत भाव एक भाव है। उसके बाद आया हमारा दास्य भाव। परमात्मा ठाकुर पूज्यपाद आचार्य देव हमारा मालिक है, हम उनका दास है, उनका सेवक है। वो भाव होना पड़ेगा, वो शरणापन्न भाव, दास्य भाव। और एक भाव रहा सख्य भाव। पूज्यपाद अविंदा के पास हम जाते हैं, बिना डरे कुछ ना कुछ बोलते हैं। कोना में जाके दादा को कान में बोल देना चाहते, दादा ये समस्या है, शर्म आता है, बोलता हूं। क्योंकि हम पूज्यपाद दादा के अंदर भगवान को देखते हैं और उनको सखा मानते हैं, बिना डरे बोलते हैं। वो भाव भी चाहिए, सखा भाव। और ये सखा भाव हम पुराण में भी सुने हैं, सुदामा का जो प्रभु श्री कृष्ण के प्रति सखा का भाव था। और रहा पिता भाव। हम कुछ करते हैं विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमें पता है ठाकुर हमें माफ करेंगे, हमें सहाय होंगे, क्योंकि हमारा वो परम पिता है। वो वात्सल्य ममता हमें चाहिए, वो ममता, वो स्नेह, वो आशीर्वाद जो चाहे वो है वात्सल्य भाव। और अंत में रहा हम करता है, कर्ममय जीवन में हम बिजी हैं, कर्म करके ही आगे बढ़ेंगे। कर्म ही हमारा भगवान है, करता है। वो कर्ता के तरह से हम एक भाव का उत्पन्न होता है, वो मधुर भाव। ये 5 भाव से हम प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये सब ज्ञान का प्राप्त कब होगा? जब हम पूज्यपाद आचार्य देव के शरण में जाएंगे। हम सभी सौभाग्य प्राप्त किए हैं, हम सभी सौभाग्यवान हैं, सौभाग्यवती हैं, क्योंकि हमें सद्गुरु प्राप्ति हुआ है। हम सतगुरु को प्राप्त किए हैं, हमें सतगुरु का मिलन हुआ है, उनको साक्षात उनको देखने का, उनको दर्शन करने का मौका मिला है। इसलिए हमें ये सब छोटा चीजों का उपलब्धि हुआ है हम सभी को। और इस उपलब्धि से हम शांति से जीवन जीते हैं। और जीवन का मूल लक्ष्य क्या है? शांति से जीना, पुण्य अर्जन करना और परोपकार करना। पूरा शास्त्र में लिखा है कि जीवन ही परोपकार है। जो मैं करता हूं वो तो सैलरी के लिए करता हूं, ये सोचेंगे तो हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चले जाएंगे। हमें खाने के लिए कुछ तो अर्थ चाहिए, इसलिए हम कर्म करते हैं। लेकिन उस कर्म में हम भगवान को खोजना चाहिए। उस कर्म में हमें परोपकार का भावना होना चाहिए। मैं पढ़ाता हूँ, बच्चों को कैसे जॉब मिलेगा, बच्चे कैसे समाजमुखी होंगे, बच्चे कैसे ठाकुरगामी होंगे, वो मेरा काम है। कोई श्रम कर रहा है, वो सोचना चाहिए कि 8 घंटा का मुझे ड्यूटी मिला है, 8 घंटा में जी जान लगा के काम करूंगा, ये कर्म सटीक टाइम पे खत्म होगा। माँ हमारा खाना बनाती है, माँ हमें स्कूल भेजती है, माँ हमारा कपड़ा साफ करती है, उनका वो श्रद्धा भाव देखिए, उसमें हमें सीखना चाहिए। वो एक्चुअली इसके लिए कहते हैं कि माँ इज द फर्स्ट स्कूल, क्योंकि सारा भाव का उत्पन्न वहीं से होता है। लेकिन हम भूल जाते हैं बाद में। जब हमें भावों का कमी होगा, ठाकुर से पहले आप माँ को याद करिए, उसके बाद ठाकुर जी का शरणापन्न होइए। भाव का जो तीव्रता, जो भाव का जो गंभीरता आप बिल्कुल अनुभव करेंगे। मैं तो मुनि ऋषि जैसा बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा भी गलतियां होता है। साधन भोजन कर्म क्षेत्र में हम गलतियां सुधारने की कोशिश करते हैं, और जो बुजुर्ग और गुरुजनों से सीखते हैं, जब भी कभी मौका मिलता है आपके सामने रखने का, ऐसा बोलते हैं। जैसे दादा ने बोला, प्रवक्ता आए हैं, कुछ बोलेंगे, मैं डरने लगा कि क्या बोल पाऊंगा, क्या नहीं बोल पाऊंगा। और गलतियां होता है, मुझे माफ करेंगे, कुछ त्रुटि होगा तो माफ करेंगे। और उससे पहले मैं और तो बातें तो बहुत कुछ है बात करने का, लेकिन और 2 चीज कह के मैं समाप्त करना चाहूंगा, अगर आज्ञा हो तो आपका। और अभी लंच का भी टाइम होगा, और मैं भी शायद आधा घंटा समय ले लिया हूँ, आप बोर हो रहे होंगे। उससे पहले मैं 2 चीज बोलूंगा कि हम सभी अभी इष्ट कर्म में व्यस्त हैं, आप सभी व्यस्त हैं। वो इष्ट कर्म में डीपी वर्क, माने दीक्षा पत्र वर्क। ये दीक्षा पत्र वर्क को बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, बहुत लोग सवाल करते हैं। हमें दीक्षा पत्र वर्क 3 साल बीत गया है, फिर भी उस दिन में एक ऑनलाइन मीटिंग में था, हमारा अरुणाचल का एक गुरु भाई ने कहा, दादा आप यंग लड़के लोग ये डीपी वर्क को बहुत कॉम्प्लिकेशन कर दे रहे हैं। एक आदमी के पास हमें 10 बार भेज रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है, किसी का एड्रेस नहीं है, किसी का एड्रेस में
जाते हैं तो वो बोलता है कि वो चला गया कहीं और, ये सब का कुछ सरल उपाय नहीं है क्या? तो ये सब का जरूरत क्या है? तो पूज्यपाद अविंदा ने बोला कि हम सभी ठाकुरगामी हुए हैं, लेकिन कुछ लोग बिछड़ गए हैं, उनको धारा मिलाना हमारा कर्तव्य है, उसमें पुण्य प्राप्ति होगा। और सत्संग जो है वो मैन मेकिंग मशीनरी है। जो बिछड़ गए हैं वो ठाकुरगामी नहीं हुए हैं, कर्म क्षेत्र में वो सफल नहीं हुए हैं, वो अशांत में है। इसलिए आप जाइए, पूछिए